हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बहुत सारी फेलोशिप्स के बारे में पहले भी बताती रही हूँ इस चैनल पे। आज फिर एक और नई फेलोशिप के बारे में बात करूंगी मैं आपसे। जो जूरिक ये यूनिवर्सिटी के लिए है, जो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड में। बेसिकली जो फेलोशिप का नाम है वो है द ब्रैंको वेज फेलोशिप। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको इसके बारे में नाम ही पता हो। तो इस फेलोशिप को किनको मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस फेलोशिप की ये जो वेबसाइट है brankovisfellowship.org, उस पे जाना है। और यहाँ पे फेलोशिप की सारी डिटेल्स दी हुई हैं फेलोशिप के बारे में। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या मिशन है, फाउंडर कौन है, वगैरह वगैरह। और फेलोज कौन है, किन फेलोज को ऑलरेडी मिली हुई है, कौन लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एलुमनाई का क्या नेटवर्क है, एलुमनाई के क्या प्रोफाइल्स हैं, किन को पहले मिली हुई है ये फेलोशिप, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स के जो इनके प्रोग्राम है वो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। जो लोग भी इसमें फेलोशिप को अप्लाई करना चाहे, मेरे ख्याल से वो उसके बाद सारी डिटेल्स इसमें से देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, केवल जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। मेरा सिर्फ पर्पस आपको इस फेलोशिप के बारे में बताना है कि ऐसी एक फेलोशिप है जिसमें आप में से कुछ लोग हो सकता है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन अप्लाई कर सकता है। हु शुड अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो जो इनका रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जनरली ये फेलोशिप एड्रेस करती है जूनियर रिसर्चर्स को, जिनका बहुत अच्छा एक आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक अचीवमेंट है। उनको एड्रेस करने के लिए बेसिकली। और अभी जो ओपन है एप्लीकेशन, वो बेसिकली 2025 की फेलोशिप का जो इनटेक है उसके लिए ओपन है। तो आप उसको अभी भरना शुरू कर सकते हैं। डेडलाइंस वगैरह सब यहाँ पे अभी दी होंगी, हम उनको भी देख लेंगे। जो मैंने बताया ऑलरेडी, फेलोज का प्रोफाइल यहाँ ऑलरेडी है, एलुमनाई पोर्टल है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको यहाँ से मिल जाएगा लिंक, जिस पे आप जाएंगे और रजिस्टर करेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि आप एलिजिबल हैं भी इस फेलोशिप के लिए या नहीं। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आपकी फेलोशिप जो है वो जनवरी 15 2025 से पहले आपकी पीएचडी हो गई हो, लेकिन उस 5 साल से पूरा पहले ना हुई हो। मतलब ये बहुत यंग रिसर्चर्स के लिए है जिनकी पीएचडी पिछले 5 साल के अंदर ही कंप्लीट हुई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों का ऑलरेडी कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो मतलब ये बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज के लिए है कि जब आपने पीएचडी कर ली है और अभी आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो जो बीच वाला फेज है उसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम जो रिसर्च है जनरली उससे थोड़ा सा कुछ आप अगर अलग हटके करना चाहते हैं अपने डिसिप्लिन से, तो ये बहुत अच्छी एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है। आपका साइंटिफिक अचीवमेंट जो है वो अच्छे होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आगे जो डिटेल्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब लीव और ये सब के बारे में। तो उसकी बजाय बस आपको जानना जो ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है जनरली मोर लेस 5 इयर्स के लिए दिए जा सकते हैं, ये फेलोशिप। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले ही जो इनिशियल ईयर्स होंगे, वो पाइनियर फेज इनको कहते हैं, 2.5 इयर्स। तो जब वो कंप्लीट होने लगेंगे तो फिर दोबारा से एक पूरा पूरा एक रिव्यू होगा फेलोशिप का, और उसके बाद ही उसको फर्दर अगर एक्सटेंशन देना है तो दिया जाएगा। ब्रेंकोविच फेलोशिप का जो अमाउंट है वो कितना है, CHF 6 lakh। Let me just see how much that would be, which means, सो जूरिक के लिए मैं ऑलरेडी ये ढूंढ रही थी, तो अब मुझे पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन जूरिक स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 1854। काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखते हैं तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली इट गिव्स यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ दिस फेलोशिप। सो कितना हो गया? Oh my God, it's a pretty high amount. So I think it's somewhere around 5 crores, if I'm not wrong. कई था, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, बहुत सारा पैसा लग रहा है, मिल रहा है इस फेलोशिप में। So that's quite interesting. So anyway, so that's jokes apart. I mean, it's not that easy also, if you just want to um, apply for it. So because ये टोटल अमाउंट मैक्सिमम इन्होंने दिया हुआ है फॉर 5 इयर्स। सो पर ईयर
somewhere around 1 crore, and obviously the, or obviously Switzerland is a very costly कंट्री, सो शायद उसके हिसाब से कॉम्पनसेट कंपनसेट हो जाता होगा फेलोशिप अमाउंट, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। और ये सारी चीजें आपकी कवर करेगा, सारी रिसर्च की जो कॉस्ट है, आपकी सैलरी, इक्विपमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल्स, पर्सनल्स, सभी कुछ। सो ये फेलोशिप जितना मुझे समझ में आ रहा है वो बेसिकली क्या है, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगी। तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्म में इतनी फंडिंग आपको देगी, और उसी फंडिंग में से आपके सैलरी, इक्विपमेंट, ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह सब आएंगे। आई मीन दिस इज व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट एवर इज गिवन हियर। तो टाइमलाइन देख लीजिए, क्योंकि टाइमलाइन तो सबसे ज़रूरी है। आप तभी भर पाएंगे इसको अगर आपके पास अभी टाइम है, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा आप नेक्स्ट उसके लिए एलिजिबल होंगे कॉल के लिए। तो जनवरी 15, 2025 5 बजे से पहले, उसका मतलब ये आपके पास टाइम है, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, डेडलाइन ये है। और फिर मई 2025 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा अगर इंटरव्यू आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके लिए। और जून 2025 में इंटरव्यू होगा जो जुरिक में ही होगा, स्विट्जरलैंड में। और फाइनल सिलेक्शन होगा, और उसके बाद अक्टूबर 1 से लेकर December 31 2025 तक रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो ये डेडलाइन है, इसका मतलब आपके पास काफी टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप ये फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए एप्लीकेशन। लेट्स सी, अगर हमारा ऑप्शन इसमें खुल जाते हैं तो एप्लीकेशंस में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको मोस्टली जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं सब मिल जाएंगे यहाँ पे। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, ये तो मेन चीज़ है कि आप क्यों काम करना चाहते हो, और आपकी रिसर्च कैसे मेन स्ट्रीम जो रिसर्च है उससे डिफरेंट है, वो आपको उसके बारे में लिखना है। मैक्सिमम में 1 पेज आपको अपना प्रपोज करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट मैक्सिमम 5 पेजेस में होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट, टाइमलाइन, टेंटेटिव माइलस्टोन और रेफरेंसेस सब उसमें हो। आपका सीवी हो 4 पेज का से कम का। और इनविटेशन लेटर, आप जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव होस्ट, ओके, तो दिस इसका मतलब ये एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले से किसी के साथ कोई होस्ट रिसर्च लैब अपनी देख करके जो आपके साथ अलाइन हो रही हो, आपके रिसर्च के साथ, आपके काम के साथ, जो आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो वो होस्ट ग्रुप के साथ आपको कांटेक्ट करना है और उनसे एक आपको इनविटेशन लेटर भी लेना है। कॉपीज आपको 3 बेस्ट पब्लिकेशंस की देनी है, और आपको 5 रिव्यूअर सजेस्ट करने हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं रिव्यूअर्स के पास जाए, बट फिर भी आप उससे मांगे गए हैं रिव्यूअर तो आप वो रिव्यूअर दीजिएगा। एंड प्लीज नोट दैट अ लेटर ऑफ सपोर्ट डज नॉट हैव टू बी सबमिटेड अपॉन एप्लीकेशन। ओके, सो एप्लीकेशन के टाइम पे ये कह रहे हैं सपोर्ट लेटर देने की जरूरत नहीं है। बजट्स डू नॉट हैव टू बी सबमिटेड, बजट आप नहीं भी सबमिट करें तो भी चलेगा। वो तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सारे स्टेप्स आउटलाइन किए गए हैं इसमें ऑलरेडी, जो आप देख सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी फाइल के जो नाम रखने हैं वो भी यहाँ पे लिया गया है। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, एक तो रिसर्च प्रपोजल चाहिए, सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, होस्ट इंस्टीट्यूट से लेटर चाहिए, और पब्लिकेशन चाहिए। 3 ये मेन आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये भरने की। देखते हैं गाइडलाइन क्या कह रही है। तो गाइडलाइन ऑलरेडी सब मोर और लेस हमने पढ़ ही ली है। तो जो होंगी थोड़ी और एक्स्ट्रा वो आप हेयर पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल जाएंगी। कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में दिया हुआ है ब्रैंकोविज फेलोशिप है क्या, इसके मेन गोल्स क्या हैं, इस फेलोशिप के पीछे कौन है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, फेलोशिप किसको मिली, कौन एलिजिबल है, फॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेंट्स को किस तरह से सपोर्ट करती है, कौन से किस तरीके के प्रोजेक्ट क्वालिफाई करते हैं, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, रिव्यूअर्स के सजेशंस। तो मोस्टली आपको वैसे भी, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या कोई भी एप्लीकेशन भरते हैं तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप उसमें एफएक्यूज जरूर देख लें, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जरूर देख लें, सो दैट आपको मैक्सिमम आपके सवाल जितने भी होंगे जो आप सोच रहे होंगे इस फेलोशिप से रिलेटेड, उन सबके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप आप में से कुछ लोग ये जरूर इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, ये सभी डिसिप्लिन्स के लिए है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये भी देखना है कि ये जो डिसिप्लिन्स यहाँ दिए हुए हैं इन सभी डिसिप्लिन्स में आप इसमें इसे अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड भी कोई आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, मतलब कोई आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं।
एंड जो मेन डिसिप्लिन हैं, जिन डिसिप्लिन के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि नेचुरल साइंसेस के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, इंजीनियरिंग वाले लोग भी कर सकते हैं, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज वाले भी कर सकते हैं। सो दिस फेलोशिप वेरी गुड एंड इज ओपन टू अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पे आपको एक पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सभी डिसिप्लिन में काम करने की। एंड इट्स certainly a good fellowship, amount is also good fellowship का। तो आप अगर एक अच्छे रिसर्चर हैं, आपको लगता है आपका सीवी इस लायक है कि आपको ये पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मिलने का कोई चांस है, तो आप दिस इज द राइट टाइम एंड यू मस्ट ट्राई टू फिल दिस फॉर्म एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।